हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और यहाँ एक नई मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और एक नई वीडियो की भी स्टार्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच बॉक्स। और यहाँ पे लंच बॉक्स में आज मैंने दो चीज़ें बनाई थी, जिसमें से एक है छोले। तो आज मैंने छोले में आलू नहीं डाले। मैं काफ़ी बार आलू छोले भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने खाली छोले छोले ही बनाए हैं, क्योंकि छोले मतलब आज मुझे कम ही बनाने थे, क्योंकि बच्चों का लंच अलग से बनाना है और मेरा और मेरे हस्बैंड का अलग से ही बनाना है। तो यहाँ पे ये मैं तैयारी कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, फिर दोबारा से क्या बना रही हूँ। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, छोले बन कर के हो गए हैं मेरे तैयार। और अब दोबारा मैं तैयारी कर रही हूँ बनाने की, और वो है छुकी हुई रोटियां, जो कि आज मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और वो मैंने ये जो पेस्ट मैं रोटियों में लगा रही हूँ, ये मैंने बनाया है प्याज और हरी मिर्च से। और लहसुन वगैरह ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे मैं इसमें रोटियों में हाफ रोटियों में मैं लगा दूंगी, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं निकाल दूंगी। और निकालने के बाद फिर मैं अपने जो छोले हैं वो मैं चेक कर रही हूँ कि गले हैं या नहीं। तो नहीं गले होते तो मैं इसमें एक दो सीटियाँ और लगा देती, क्योंकि इन चीज़ों का यही होता है कि गल जाए तो गल जाए, नहीं तो फिर अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है तो सीटियाँ लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो पेस्ट है मेरा, वो जो बच जाता है ना, वो इसमें छोंक में काम आ जाता है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे ना, तब भी इसको रोटियों को पकाना पड़ता है दोबारा से। ये कई तरीक़ों से अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, और आप लोग ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से। बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। और हमारी रोटियाँ अगर बच रही हैं उसकी भी हम बनाएं तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर हम बची हुई रोटियाँ हमें शूट नहीं करती है तो हम लोग ताज़ी रोटी बना करके और इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने ये रोटियां मेरी बच गई थी रात को, तो मैं उसी का बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं एक्स्ट्रा जिस दिन मुझे ये बनाना होता है ना, तो मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ रोटियों को। तो 4 से 5 रोटियां थी मेरे पास, तो बच्चों को लंच में भी दे दूँगी, और ब्रेकफास्ट में अगर बच्चे खाना चाहें तो खा लेंगे। तो यहाँ पे मयंक ने तो खाई नहीं, बाकी प्रियांशु ने एक रोटी ली थी, तो उसमें से भी उसने छोड़ दी थी, क्योंकि ना सुबह सुबह मॉर्निंग में आजकल बच्चों के पता नहीं क्या हो रहा है कि ना गर्मियाँ स्टार्ट हल्की हल्की सी गर्मियाँ होने लग गई है ना। और गर्मियों में मेरे बच्चों में यही दिक्कत आती है कि ये ना रोटियाँ खाने में बहुत नखरे करते हैं, तो मुझे डांट करके खिलाना पड़ता है इनको। तो यहाँ पे मैं छोले वगैरह भी डाल दूंगी। और कल बच्चे है ना अपने पापा का लंच बॉक्स लाना भूल गए, क्योंकि साथ ही जाते हैं ना, तो लंच बॉक्स यही लेके आते हैं। तो वहाँ से लंच बॉक्स नहीं लेके आए, तो उनका लंच बॉक्स रह गया। तो आज मुझे बच्चों के लंच में ही लंच डालना पड़ेगा इनका भी, क्योंकि बच्चों का ना एक एक ही लंच बॉक्स यूज़ हुआ था। तो एक टिफ़िन में मैं बच्चों को दे दूँगी, एक टिफ़िन में इनको दे दूँगी, तो इनका एडजस्ट हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी डांट रही थी, मैंने कहा खा लो, पूरा फिनिश करो, लेकिन उन्होंने फिर भी बचा लिया। और यहाँ पे स्कूल जाने की हो चुकी है तैयारी, और बच्चे जा चुके हैं स्कूल में, और मैं लग चुकी हूँ अपने क्लीनिंग पे, जो कि रोज़ का ही काम होता है, लेकिन कभी कभार डीपली हो जाती है क्लीनिंग। और कभी कभार जैसे कि हम लोगों को कुछ जल्दी होता है या फिर कोई काम करना होता है एक्स्ट्रा, तो हम लोग वैसे कर लेते हैं, डीपली नहीं हो पाती है हर एक चीज़ की। तो लेकिन आज मुझे सफाई करनी ही है, तो यहाँ पे मैं अंदर बाहर ऊपर छत पे भी हर जगह से क्लीन करूँगी, और अपने घर को इतना सुंदर सा प्यारा सा बनाऊंगी। मुझे बहुत शौक है, मुझे क्या सबको ही शौक़ होता है कि अपने घर को साफ़ सफाई से रखना। और जब घर साफ़ होता है ना, तब अलग ही एक मज़ा आता है घर को में रहने का। और घर गंदा पड़ा रहता है तो कोई भी काम करने का भी मन नहीं करता है, बिल्कुल भी। ऐसा मन करता है कि बस अपने बैठे रहो या फिर कोई करके जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कौन करके जाएगा? अपना काम तो हमें खुद ही करना संभालना पड़ता है। तो यहाँ पे ना बच्चे यूज़ करते हैं सुबह सुबह, हम सभी यूज़ करते हैं। तो यहाँ
यहाँ पे शूज़ भी सारे इधर उधर फैला देते हैं। छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो, कैसे भी हो, लेकिन बच्चे जिस घर में होते हैं ना, उस घर में तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें फैलती रहती है। बाकी कितना भी समेट लो, लेकिन चीज़ें इसी तरीके से फैली हुई मिलती हैं। तो यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के लिए मैंने ला रखा है, तो वो उसी से ना साफ़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा मतलब साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे बाहर जो ये अपने आजकल मौसम चल रहा है ना, सब पत्ते वत्ते इतने झड़ जाते हैं। तो देखो आप लोग भी देख लीजिए कितने सारे पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसी को सब साफ़ करना, क्योंकि घर के आगे ना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा इस तरीके से पड़ा रहता है। तो यहाँ पे मैं सारा पत्ता जो भी कचरा है तो सारा इकट्ठा कर दूँगी। और कपड़े भी आज मुझे वॉश करने हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने कपड़े नहीं धोए थे। ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, फिर प्रॉब्लम मुझे ही होती है। तो इस वजह से मैं कपड़े धो लूँगी। और धोने से पहले तो इनको में टाइम लगता है, क्योंकि अभी मैं अगर मशीन में डालती हूँ तो टाइम तो लगना ही है। तो लेकिन फ्री बैठने से तो क्या फ़ायदा, एक टाइम पे दो काम कर ले तो उतना ही हमारा अच्छा है हमारे लिए। और अब तो धूप इतनी तेज़ लगती नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा मन करता है कि धूप में बैठ जाएँ, ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह भेजने के बाद अभी पानी मशीन में डल रहा है। तो जब तक पानी डलेगा तब तक मैं अपना इधर उधर घूम लूँगी। और घूमते घूमते मुझे याद आ गया कि यहाँ पे मुझे झाड़ू भी निकालनी है, क्योंकि ना नीचे से तो मैं निकाल के आई थी और छत पे झाड़ू नहीं निकाली थी। तो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हमारे ना छत के आसपास यहाँ पे पेड़ है, तो वो पेड़ों में पत्ते झड़ते हैं, तो हवा चलती है ना, उससे उड़ उड़ के और छत पे आ जाते हैं। और यहाँ पे ना मैंने टाइल्स वगैरह रखी हुई है, क्योंकि मेरे टाइल्स का काम हुआ था, तब वो टुकड़ियाँ बच गई थी। तो मुझे मैंने इसलिए इकट्ठी रख दी, क्योंकि जब भी हम कभी फ़िलहाल अभी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी भी भविष्य में यूज़ करेंगे तो ये छत पे काम आ जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने इकट्ठी कर दी थी। और सारे कपड़े वगैरह भेजने के बाद मैं थोड़ी सी देर खड़ी हो गई। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे एकांत में। और मतलब धूप भी थी और हल्की हल्की हवा भी थी, और मतलब ठंड तो नहीं लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैंने झाड़ू भी निकाली है और मैं खड़ी भी हो गई थी, घूमने लग गई थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा मैंने कपड़े भी धो लूँ, क्योंकि कपड़े धुल चुके थे। तो कपड़े धुलने के बाद फिर मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी। और यहाँ पे ना कपड़े मैं मशीन में धोती तो हूँ, लेकिन जब तक मुझे शांति नहीं मिलती, जब तक हाथ से ना नहीं छोड़ लूँ। तो होता ही है, अपना अपना तरीका होता है सबका काम करने का। तो आइए आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। भाई सारा घर का काम कंप्लीट हो चुका है। कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, और अब मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ मुझे नहाना है। और ये जो देखिए मेहंदी जब उतरती है ना, बहुत बुरी लगती है। मैं इसीलिए मुझे मतलब लगाना पसंद नहीं है। बाकी जब लगाते हैं ना तब तो बहुत ही अच्छी लगती है। और कपड़े वगैरह तो धुल चुके हैं, मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। नहाऊंगी और उसके बाद देखूंगी टीवी। और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और आज है वैलेंटाइन डे, तो आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरे परिवार की तरफ से, सब लोगों को, पूरे परिवार को हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज के दिन हम लोग काफ़ी जने बोल देते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज के दिन ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है आज का दिन, क्योंकि इस दिन हमारे देश के काफ़ी जवान शहीद हो गए थे पुलवामा में। तो गाइज़ दो तरीके के नज़रिए हैं। अगर मैं आप लोगों को ब्लैक डे के बारे में बोलती तो शायद कई जनों को अच्छा नहीं लगता, और काफ़ी जनों को अच्छा भी लगता कि हम लोग अपने देश के प्रति मतलब सब तो नहीं, लेकिन कुछ बातें तो याद रखते हैं। और ये कोई कुछ बातों में नहीं आता, बहुत बड़ी बात है कि इतने जवान शहीद हुए हैं। जिनके घर से कोई गया है उनको तो पता ही होगा वो आज इस दिन को किस तरह से मतलब कि क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं, वो वही जान सकते हैं। और हम भी उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं।
तो गाइज़ अब मैं तो क्या ही बोलूँ इस चीज़ के बारे में कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि कोई किस तरीके से सेलिब्रेट करता है और कोई किस तरीके से मतलब नम आँखों से इस दिन को याद करता है। तो गाइज़ आज का मेरा रूटीन यही था और कर देते हैं इस वीडियो को एंड। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।